लोणा कहता है कि यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा सस्ता सौदा है, क्योंकि ये ज्ञान हर कोई अपना लेता है सहजता से। जो नहीं अपनाया जाता है उनको बहुत कठिन भी लगता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक को लगता है और आध्यात्मिक को बकता है, वो व्यक्ति यहाँ की दृष्टि में महान होता है और बड़ा ही भाग्यशाली होता है। परंतु ये आध्यात्मिक लोग, ये ज्ञानी जन लोग, ये संत लोग, ये ध्यानी लोग, उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, सबको आदर करता हूँ। परंतु ये संसार को सिक्का पकड़ा देते हैं और सिक्के का एक पहलू पकड़ा देते हैं, दूसरा पहलू कभी भी नहीं पकड़ाते हैं। क्योंकि दूसरा पहलू आध्यात्मिक ज्ञान है, वो छुटा देता है। दूसरा पहलू पकड़ाता नहीं है, छुटाता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान दूसरा पहलू छुटाने को ही सत्य मानता है और छुटाने में सुख मानता है और छुटाने में मोक्ष, मुक्ति और छुटाने में सब कुछ मानता है। परंतु जिस पहलू को हमारा आध्यात्मिक ज्ञान छुटाता है, परंतु वो पहलू कभी भी पीछे नहीं रहेगा, कभी भी छूट नहीं पाएगा। जिस पहलू को हम पकड़ कर रखते हैं, उसी के साथ जिस पहलू को हम छोड़ना चाहते हैं और छोड़ देते हैं, वो कभी भी छूटता नहीं है, उसके साथ ही रहता है। क्योंकि जिस अज्ञान को, जिस अंधकार को, जिस द्वैत को, जिस असत्य को हम छुटाना चाहते हैं, वो सत्य से कभी नहीं बेमुख नहीं होता। हमारी दृष्टि में भलाई छूट जाता है और हमें पक्का भरोसा भी हो जाता है कि हमारा असत्य, हमारा ज्ञान सब छूट गया, परंतु फिर भी वो कभी छूटता नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि अकेला सिक्का मत पकड़ाइए और सिक्के का एक पहलू भी मत पकड़ाइए। यदि किसी को पकड़ाना है तो दोनों पकड़ाना है, क्योंकि दोनों में सुख भी आता है और दुख भी आता है और ज्ञान भी आता है और अज्ञान भी आता है। आध्यात्मिक ज्ञान का ये मानना है कि दुख का पहलू बिल्कुल दूर कर देना, सुख का पहलू अपनाना है। और आध्यात्मिक ज्ञान यही काम करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है और सुख का पहलू पकड़ाता है। परंतु सुख का पहलू पकड़ के भी पकड़ा नहीं जाता है। कुछ देर के लिए सबको लगता तो है कि हम सुख में हैं और सुख का पहलू पकड़ चुका है, परंतु पकड़ कर भी नहीं पकड़ा है। और जिसने पकड़ा है तो भी उसके पीछे दुख तो वैसा का वैसा ही चिपक कर रहता है। जो दुख से बचने का प्रयास करता है वो सुख से भी वंचित हो जाता है, उनको वो सुख भी नहीं मिलता है। लोणा कहता है कि मेरा मार्ग किसी को एक पहलू पकड़ाने का नहीं है, मेरा मार्ग दोनों को पकड़ाने का है और दोनों को पकड़ा कर छुटाने का है। मैं किसी को सीधा ही मुक्ति की ओर नहीं ले जाता हूँ, सीधा ही ज्ञान की ओर नहीं ले जाता हूँ, सीधा ही सुख की ओर नहीं ले जाता हूँ। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि अकेले सुख के बारे में हम चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु हमारे सुख होकर भी अस्थायी सुख नहीं होगा। दुख हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जहाँ भी हम सिक्के को लेकर घूमेंगे, वहाँ एक पहलू नहीं, दोनों पहलू हमारे साथ ही घूमते रहेंगे।
क्योंकि जहाँ भी हम सुख को लेकर घूमेंगे वहाँ भी हमारा दुख साथ में घूमता रहेगा। क्योंकि जहाँ भी हम मुक्ति को लेकर घूमेंगे वहाँ भी हमारा जीवन और हमारा जन्म साथ घूमता रहेगा। क्योंकि जहाँ भी हम मौन को लेकर घूमेंगे वहाँ भी वाणी को लेकर ही घूमना पड़ेगा। हमारी वाणी भी वहाँ साथ ही रहती है। हाँ, हम अंधकार को लेकर घूमते हैं वहाँ हम प्रकाश को लेकर भी घूमते हैं। हाँ, हम शांति को ले घूमते हैं वहाँ हम अशांति को लेकर भी घूमते हैं। जहाँ हम सब कुछ जानने को लेकर घूमते हैं वहाँ हम कुछ भी न जानने को लेकर भी घूमते हैं। कि जहाँ हम जीवन को लेकर घूमते हैं वहाँ साथ में मौत को लेकर भी घूमते हैं। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। जो व्यक्ति अपने विवेक से एक पहलू पकड़ाता है और दूसरे को छुटाता है वो किसी को भी नहीं त्यार सकता। हाँ, वो ज्ञान दे सकता है और सब कुछ दे सकता है परंतु अंतिम अस्थायी नहीं कर सकता। कि एक पहलू को पकड़ करे और एक पहलू को छोड़ करे कोई भी अस्थायी नहीं होता है। वो अध बीच में लटक कर रहता है। ना तो वो उर्ली पार होता है और ना वो परली पार होता है। जो उर्ली पार और जो परली पार होता है वो या तो दोनों पहलू को पकड़ कर रखता है फिर सब कुछ जानता है और या वो दोनों पहलू को छोड़ कर पार होता है। मैं जिसको पकड़ाता हूँ उसको प्रथम दोनों पहलू पकड़ाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों उसके साथ ही रहते हैं और अंतिम में मैं दोनों पहलू को छुटाने का ही संदेश देता हूँ कि हम एक को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसको भी छोड़ना है तो पूरे सिक्के को छोड़ो तभी दोनों पहलू छोड़ते हैं। यदि हम सिक्का ही नहीं छोड़ेंगे तो एक पहलू कैसे छोड़ पाएंगे। सब लोग अपनी अपनी तरफ से दुख को दूर करने का आश्वासन देते हैं और ज्ञान भी देते हैं परंतु दुख ना तो नज़दीक होता है और ना दूर होता है। दुख वहीं छुपा होता है जहाँ सुख छुपा हुआ है। मृत्यु जन्म मोक्ष मुक्ति सब एक ही स्थान पर ही, उनका कोई स्थान अलग नहीं है। मैं सिक्के का दोनों पहलू और सिक्के के छुटाने पर जोर देता हूँ और हर मेरा विचार हर मेरी बात उसी तरफ ही होती हैं। समझने वाला क्या समझेगा ये मैं नहीं जानता, समझने वाला स्वयं ही जानेगा। करुणा कहता है कि छोड़ना है तो सब कुछ पूरा छोड़ो और पकड़ना है तो सब कुछ पूरा पकड़ो। अकेले सुख की चाहे कोई कितनी कथा क्यों ना गाए, उस कथा में दुख चुभ जाता है। कब चुभता है पता भी नहीं चलता परंतु वो चुभ जाता है। जब चुभता है तब पता चलता है। क्योंकि अकेले सुख का पदड़ा हम चाहकर भी कभी भी सदा के लिए भारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए हम करते हैं। जब सुख का पदड़ा भारी हो जाता है तो अपने आप ही दुख झुकने लग जाता है और दुख का पदड़ा भारी होने लग जाता है। क्योंकि सुख और दुख कोई करता नहीं है, अपने कर्ता के हिसाब से अपने आप ही हो जाते हैं। क्योंकि उनमें दूसरे का करने का कोई का भी हाथ नहीं होता है। अपने विचार अपने कर्मों से सब कुछ हो जाता है। जैसा करते हैं वैसा ही हो जाता है। करुणा कहता है कि अकेला ना तो कोई सुख कुछ कर सकता है और ना कोई दुख कुछ कर सकता है। जो भी होता है वो दोनों की सहायता से ही होता है। करुणा कहता है कि मैं जिसने ज्ञान की ढाल बना रखी है मैं उसको भी तोड़ता हूँ और जिसने अज्ञान की ढाल बना रखी है मैं उसको भी तोड़ देता हूँ। क्योंकि हम बंधन से बाहर जब भी निकल सकते हैं, बंधन को तो तोड़ना ही तोड़ना है।
साथ में निर्बंधन को भी तोड़ना पड़ता है। यहाँ लोग क्या करते हैं, लोग बंधन को तो तोड़ देते हैं और निर्बंधन से जोड़ देते हैं। द्रोणा कहता है कि एक से तोड़ना और दूसरे से जोड़ना ही तो दुख और सुख का कारण है, मृत्यु और जन्म का कारण है। जो अस्थाई सुख का संदेश देता है वो ना तो बंधन से जोड़ता है और ना निर्बंधन से जोड़ता है। वो ना निर्बंधन से तोड़ता है और ना बंधन से तोड़ता है, तोड़ता भी नहीं है और तोड़ता भी नहीं है। वो केवल जानने का संदेश देता है कि तुम बंधन को और निर्बंधन को स्वयं जानो, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, जोड़ने का भी प्रयास मत करो। क्योंकि हमारा प्रयास करना ही उलझन है, प्रयास करना ही सुलझन है। क्योंकि बंधन और निर्बंधन में तो हमें सदा से ही है। बंधन से छुटाकर निर्बंधन में बांध देना कोई अस्थाई का मार्ग नहीं है, अस्थाई सुख का मार्ग नहीं है, ना कोई मुक्ति का मार्ग है। उनमें तो हमें सदा अस्थाई है ही के, फिर उनसे क्या तो छुटाना और क्या बांधना। क्योंकि जो निर्बंधन में है वो ही बंधन में उतरता है और जो बंधन में है वो ही निर्बंधन में उतरता है। बंधन और निर्बंधन से छूटने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो प्रयास से बंधन से छूटते हैं और निर्बंधन से बंधते हैं वो छूटना नहीं होता है। वो एक अंधविश्वास होता है, वो एक हमारी धारणा का विश्वास और हमारी मान्यताओं का भ्रम होता है। बंधन निर्बंधन से वही व्यक्ति छोड़ता है जो बिना प्रयास के छोड़ता है। वो कोई भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि प्रयास का खिलौना बंधन तक है, निर्बंधन तक है। और बिना प्रयास का अर्थ है प्रयास में कुछ भी नहीं करना। फिर भी प्रयास होता है परंतु उनमें करने जैसा कुछ भी नहीं होता है और न करने जैसा भी कुछ भी नहीं होता है। वही प्रयास एक रहस्य है। ये प्रयास तो मेरा बिना अनुभव का जानना है, क्योंकि अनुभव प्रयासों से जुड़ता है, चाहे वो मौन का हो, चाहे वाणी का, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो अध्यान का। अनुभव प्रयास की अंतिम सीढ़ी होती है। इसलिए लूणा कहता है कि एक पहलू तो मैं कभी भी किसको पकड़ाता ही नहीं हूँ और दोनों पहलू भी मैं कुछ देर के लिए पकड़ाता हूँ और फिर मैं वो भी छुटा देता हूँ। मैं उनको भी छुटाने का ही संदेश देता हूँ। जो स्वयं से मिट जाता है वो दूसरों से भी मिट जाता है और जब स्वयं ही स्वयं से मिट जाता है तो कुछ भी पकड़ने जैसी और छोड़ने जैसी और करने जैसी न करने जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती है। लूणा कहता है कि अकेले सुख का डंका सारी जहान बजाती है और बजा बजा कर जन्मती है और मर जाती है, परंतु अस्थाई सुख आज तक किसी के भी नहीं हुआ है। अस्थाई सुख वही हो सकता है जिसका पेड़ भी नहीं है और उसका बीज भी नहीं है और उसका फल फूल अस्तित्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका बीज बच जाता है उनका पेड़ भी बच जाता है। जिनका सुख बच जाता है उनका दुख भी बच जाता है। तो सुख और दुख को अपने होने को लेकर हर पल जानता रहता है, हर पल मानता रहता है, वो हमेशा ही बना रहता है। वो कभी भी अस्थाई नहीं हो सकता, कभी भी मिट नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति को जानता है वो भी जानने की जड़ में उलझ जाता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है और कुछ भी बनकर नहीं रहता है।
जो मुक्ति को भी जानता है वो कभी भी मुक्त नहीं होता। मुक्ति होने में जानने जैसा कुछ भी नहीं है, न जानने जैसा भी कुछ नहीं है।